गुड मॉर्निंग क्लास 10th। कल हमने पार्ट 6 पढ़ा था, है ना। आज उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। पहला है एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखिए। मार्कंडेय नाम ऋषि कुत्र वस्ति इसमें। मार्कंडेय नाम के ऋषि कहाँ रहते थे? तो इसमें क्या जाएगा उत्तर में? गंगा तीरे। गंगा तीरे। वासुदेव कस्य प्रिय शिष्य आसीत। वासुदेव किसका प्रिय शिष्य था? तो मार्कंडेयस्य। वासुदेव प्रथम कस्य गृह प्रति प्रस्थिता। वासुदेव पहले किसके घर गया? तो देवराजस्य। उत्तर में क्या जाएगा? देवराजस्य। रामदेवा कस्मिन् ग्रामे वसति स्म। रामदेव किस ग्राम में रहता था? तो रामनाथपुरे। उत्तर में क्या जाएगा? रामनाथपुरे। जनः प्रतिदिनं कम स्मरन्ति स्म। लोग प्रतिदिन किसका स्मरण करते थे? तो उत्तर में आ जाएगा रामदेवम। ठीक है। पहले प्रश्न का उत्तर है गंगा तीरे, दूसरे का है मार्कंडेयस्य, तीसरा है देवराजस्य, चौथा है रामनाथपुरे और पांचवा है रामदेवम। ठीक है। ये हमारे एक पदेन उत्तर है। एक पद में लिखना सिर्फ इसको। फिर प्रश्न 2 है एक वाक्येन उत्तरम लिखत। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। कः मृतो अपि जीवति। कः मृतो अपि जीवति। इसको एक पद में लिखना है। तो ये देखो, ये पेज नंबर 26। प्रश्न नंबर दूसरे का पहला, यह समाजहितम चिंत्यति सह मृत्युअपि जीवति। ये पूरा लिखाएगा। यह समाजहितम चिंत्यति सह मृत्युअपि जीवति। प्रश्न नंबर दूसरे का पहला। ये प्रश्न नंबर दूसरा है, इसका पहला यहाँ से। यह समाजहितम चिंतयति सह मृत्युअपि जीवति। पेज नंबर 26 पे है। फिर प्रश्न 2 है कः जीवन अन्यपि मृतः एव। कौन जीते हुए भी, जीवित रहते हुए भी मृत्य है? तो इसी का उत्तर पेज नंबर 26 पे ही है, जहाँ प्रश्न नंबर दूसरे का पहला था उसी के आगे। यहाँ से प्रश्न नंबर दूसरे का दूसरा उत्तर, यह स्वार्थ मात्रम चिंत्यति स तु जीवन अपि मृत्य एव। ये प्रश्न नंबर दूसरे का दूसरा है। ये देखो, प्रश्न नंबर दूसरे का पहला, ये प्रश्न नंबर दूसरे का दूसरा। यहाँ भी लिख देती हूँ। दूसरे का दूसरा आ रहा बेटा समझ सबको? ये प्रश्न नंबर दूसरे का पहला, ये यहाँ से यहाँ तक है, और प्रश्न नंबर दूसरे का दूसरा यहाँ से यहाँ तक। ये पहला हो गया और ये यहाँ से दूसरा। प्रश्न क्या है पहले? कः मृत्युअपि जीवति। तो यह समाजहितम चिंतयति सह मृत्युअपि जीवति। उत्तर पहला है ना। अब प्रश्न दूसरा का है कः जीवन अपि मृत्य एव। कौन जीते हुए भी मृत्यु के समान है? तो यहाँ से, जहाँ से पहला दूसरे का पहला खत्म हुआ, वहीं से दूसरे का दूसरा। यह स्वार्थ मात्रम चिंत्यति सह तु जीवन अपि मृत्य एव। फिर
तीसरा है देवालय किम प्रचलति इसम। तो किम की जगह क्या आ जाएगा? प्रश्न लिख लेंगे देवालय किम प्रचलति इसम, ये प्रश्न हो गया। फिर उत्तर लिखेंगे देवालय प्रसादत्वेन भोजनम वितरणम प्रचलति इसम। ये पूरा यहीं से लिखना पड़ेगा उत्तर, देवालय प्रसादत्वेन भोजनम वितरणम प्रचलति इसम। फिर चौथा है जलम दत्वा माता किम अप्रच्छत। जल देकर माता ने क्या पूछा? तो उत्तर लिखेंगे जलम दत्वा माता अप्रच्छत, किम हट जाएगा उत्तर में, अप्रच्छत के बाद लिखेंगे भवतः कुत्र गम्यते। भवता कुत्र गम्यते, आ रहा ना समझ? जलम दत्वा माता किम हट जाएगा, अप्रच्छत लिखेंगे और डेश लगा के आगे लिखेंगे भवता कुत्र गम्यते इन्वर्टेड कोमा में, और यहाँ पे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, यहाँ से हटके यहाँ आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है। फिर पांचवा है भोजन परिवेशकः किम कृतवन्त। तो भोजन परिवेशकः वासुदेवाय अन्यम न परिविष्टवन्त। प्रश्न लिख लेंगे यहाँ, भोजन परिवेशकः किम कृतवन्तः, प्रश्न लिख लिया। फिर उत्तर लिखेंगे भोजन परिवेशकाय वासुदेवाय अन्यम न परिविष्टवन्तः, यहाँ तक। ठीक है। फिर है अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणी लिखत। अब इसका दीर्घ उत्तर लिखना बड़ा। कोपेन देवराज किम उक्तवन, क्रोध से देवराज ने क्या बोला, क्या कहा? तो उत्तर में पहले यहाँ से लिखेंगे कोपेन देवराज, किम हट जाएगा, उक्तवान, है ना। उक्तवान के बाद यहाँ से लिखेंगे, ये भी पेज नंबर 26 पे ही है, तीसरे का पहला, प्रश्न नंबर तीसरे का पहला उत्तर है किम धनम याचितुम आगतम भवता मम कस्मेचित किमपि न दीयते मम विश्रांति नाशिता भवता निर्गम्यताम इतः। यहाँ तक ये प्रश्न नंबर तीसरे का पहला है उत्तर, है ना। पहले ऐसा लिख लेंगे कोपेन देवराज उक्तवान, क्रोध से देवराज बोला, उत्तर में किम हट जाएगा, है ना। कोपेन देवराज उक्तवान, फिर यहाँ उक्तवान के बाद से यहाँ लिखेंगे इन्वर्टेड कोमा में किम धनम याचितुम आगतम भवता मया कस्मेचित किमपि न दीयते मम विश्रांति नाशिता भवता निर्गम्यताम इतः, यहाँ तक। फिर प्रश्न नंबर 3 का दूसरा है पुत्र वासुदेव विषादेन किम उक्तवान। पुत्र ने वासुदेव से क्या कहा? तो ये देखो पेज नंबर 26 पे ही है, प्रश्न नंबर 3 का दूसरा। मम पिता, पहले ऐसे ही लिख लेंगे पुत्र वासुदेव उक्तवान, ठीक है। फिर लिखेंगे यहाँ से मम पिता विशन्ति वर्षेव पूर्वम एव दिवंगतः इदानी तस्य स्मृति मात्रम अस्ति लोके, यहाँ तक। ठीक है, ये प्रश्न नंबर तीसरे का दूसरा, यहाँ तक। फिर प्रश्न नंबर तीसरे का तीसरा, यदा वासुदेवस्य अध्ययनम समाप्तम तदा गुरु तम आयु किम अवदत्। अध्ययन समाप्त होने पर गुरु ने वासुदेव को बुलाकर क्या कहा? तो ये देखो पेज नंबर 25 पे है, पेज नंबर 25 पे है तीसरे का तीसरा उत्तर।
पेज नंबर तीसरे का तीसरा, अध्ययनम यदा समाप्तम तदा गुरु तम आयु अवदत्, शिष्य अधुना भवान सर्व विद्या परांगत अस्ति, अतः इतः परम स्वग्रामम गंतुम अर्हति भवान। तुम सभी विधाओं में परांगत हो गए हो, इसलिए अब तुम अपने गांव जा सकते हो। ठीक है, ये हो गया पेज नंबर तीसरे का तीसरा। फिर है प्रदत्त शब्द रिक्त स्थानी पूर्यत, तो तत्प्रसाद त्वेन प्रचलित इसम, तो पहले में आ जाएगा भोजनम, ये नंबर भी डला है पहले में भोजनम। वासुदेव किंचित अपश्यत, तो देवालयम देवालयम। तीसरे में मया जीवनम एव अनुसरणीयम, तो तीसरे में आ जाएगा रामदेवस्य। गुरुकुले शिष्य आसन, तो गुरुकुले वहवः शिष्य आसन। पांचवें में आ जाएगा मध्य मार्गम तेन सोमप्रम प्राप्तम, मध्य मार्गम। फिर है सही जोड़ी, यथा योग्यम योज्यत। मार्कंडेय कौन थे? मुनि। वासुदेवः कौन था? शिष्य। द्वारकापुरम में कौन रहता था? देवराज। रामनाथपुरम में रामदेव। गंगा तीरे क्या था? गुरुकुल। तो पहले का मुनि, मार्कंडेय मुनि, वासुदेव शिष्यः, द्वारकापुरम देवराज, रामनाथपुरम रामदेव, गंगा तीरे गुरुकुलम। 4, 5, 1, 3, 2। फिर है अशुद्ध वाक्यानाम सक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानाम सक्षम न इति लिखत, यानी ये हैं सही और गलत। गुरुकुले वहवा शिष्य आसन, गुरुकुल में बहुत से शिष्य रहते थे, सही है गलत? सही, आम। मध्य मार्ग तेन रत्नपुरम प्राप्तम, मार्ग के मध्य में रतनपुर प्राप्त हुआ उसे? नहीं, सोमपुर प्राप्त हुआ था, तो ये हो जाएगा गलत। ग्रामे सर्वे देवराजम सगौरवम स्मृति इसमें, गांव में तो ये क्या हो जाएगा? आम। रामदेवा प्रातः स्मरणीय आसीत, रामदेव सुबह के समय स्मरणीय था, आम। सही। रामदेवस्य गृहं वैभवो पेतन आसीत, रामदेव के घर में बहुत सारी वैभव की चीज थी? नहीं थी, यानी गलत, ना। पहला आम, दूसरा ना, फिर आम, फिर आम, फिर ना। फिर है अधोलिखिताम मूल पदम विभक्ति वचनम च लिखत, नीचे दिए गए शब्दों के मूल पद, विभक्ति और वचन लिखना है। ठीक है, तो कूपात, कूपाल का मूल शब्द है कूप, विभक्ति है पंचमी, वचन है एक वचन। फिर है गंगा तीरे, तो गंगा तीर, इसका मूल शब्द है सप्तमी विभक्ति है और एक वचन। ये मैंने डेश करे, यहाँ सब में एक वचन है। दानेन, इसका मूल शब्द है दान, तृतीया विभक्ति है और एक वचन। मम का मम है अस्मद शब्द और षष्ठी विभक्ति है और एक वचन। तम मूल शब्द है तत्, तृतीया विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति है और एक वचन। ग्रामे का मूल शब्द है ग्राम, इसमें सप्तमी विभक्ति है और एक वचन है। फिर है उदाहरण अनुसारम पदानाम प्रकृति प्रत्यय च पृथक कुरुत, प्रत्यय हमने पढ़े हैं, है ना, तो अब इसमें से हमको प्रकृति और प्रत्यय अलग करने। अब जैसे
गंतव्यम, तो इसमें गम धातु है, त्वा प्रत्यय, गम धातु त्वा प्रत्यय। प्रस्थितवान, प्रस्थ धातु और क्वत्वतु प्रत्यय। फिर है प्राप्तवान, तो प्राप्त धातु क्वत्पतु प्रत्यय। उक्त्वा बद धातु और कत्वा प्रत्यय। सत्क्रय, सत्कृत्य, तो इसकी धातु है सत्क्रय और ल्यप प्रत्यय। आगत्य, इसकी धातु है आगच्छ और ल्यप प्रत्यय। याचित्वा, याच धातु कत्वा प्रत्यय। वदन्तः, वद धातु और क्वत् प्रत्यय। फिर है प्रश्न नंबर 9, अधोलिखिताम पर्याय शब्द नाम लिखत। ये जो शब्द दिए गए हैं इनके पर्यायवाची शब्द दिए हैं, जैसे जल का वारी अम्बु, मुनि का ऋषि यति। मुनि को क्या बोलते हैं? ऋषि और यति। युवक, युवजन और तरुणः। युवजन, युवजन तरुणः। अम्ब यानी माता और जननी। बुभुक्षितः, सुधितः। अधोलिखिताम वाक्यानाम कथानुसारण क्रम संयोजन करो। अब इसको हमको कथा के अनुसार लिखना है। तो पहले क्या हुआ था? गंगा तीरे मार्कंडेय नाम कश्यन मुनि वस्ती इसमें, गंगा के किनारे कोई मार्कंडेय नाम का ऋषि रहते थे। ये पहला हो गया। फिर दूसरा ये चा वाला है, वासुदेव तस्य प्रिय शिष्य आसीत, वासुदेव उनका प्रिय शिष्य था। फिर तीसरे नंबर पे ये वाला घा वाला, किंचित आग्रे गतः वासुदेव किंचित देवालय अपश्यत, कुछ आगे चलकर उसने एक देवालय देखा। फिर चौथा हो जाएगा डा वाला, शिष्य अनंतरम रामनाथपुरम प्रति प्रस्थितवान, शिष्य कुछ देर बाद रामनाथपुरम के लिए प्रस्थान किया। फिर पांचवा हो जाएगा तथा वासुदेवः रामनाथपुरम प्राप्य रामदेवस्य गृहम् आगच्छत्, फिर वासुदेव रामनाथपुर में रामदेव के घर गया। छठा क्या हो जाएगा? गा वाला, मया रामदेवस्य जीवनम एव अनुसरणीयम, मेरा जीवन भी रामदेव के जीवन का अनुसरण होगा। तो नंबर देखो, पांचवा पहला, छठा तीसरा, चौथा दूसरा। ये हो गया हमारा पाठ 6 पूरा। ठीक है। अब ये चित्र दिया गया है प्रश्न नंबर 11, प्रदत्त चित्रम अवलंब्य पंचवाक्यानि रच्यत। ये चित्र को देखकर आपको 5 वाक्य लिखने हैं। ठीक है, चलो ये हमारी हो गई पार्ट 6 कंप्लीट। गुड डे ऑल ऑफ यू।